Namaste and welcome to Simple Education. So this particular presentation is completely related to how to prepare blueprint of 30 marks. ठीक है, तो 30 marks की blueprint कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम समझेंगे. If you want to know more details about blueprint तो इसका already video बना हुआ है, so you can refer to that. Now, as you already know, these are our weightage table. ठीक है, तो ये सारे हमारे weightage है. तो this is the content weightage जो ABC में divide किया है. इसका इस तरह से परसेंटेज निकाला है एंड 30 मार्क्स को 10 मार्क्स ईच पर्टिकुलर कंटेंट को दिया गया है. फाइन. देन इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से ये सारे 6 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम केटर करेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर में. देखो ये सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं एंड अकॉर्डिंगली परसेंटेज किया है. टोटल कम्स टू अराउंड 100% और ये सारा उसका मार्क्स है, सो दैट इट इज टोटल कमिंग एज 30 मार्क्स. फाइन. So ये है instructional objectives. One more thing is that is weightage of types of question. तो usually types of question 3 तरह के होते हैं क्वेश्चन पेपर में: objective type question, short answer type question and essay type question. तो ये सारे जो है percentage है इनके and these are the marks which has been bifurcated as per the percentage given. So objective type questions जो है उसके 10 mark है, short answer के 14 है, essay type के 6 है. Total comes to 30. There's also one more table that is weightage to difficulty level. तो whenever we are preparing our question paper तो हमें ध्यान में रखना है कि easy questions भी हो, average questions भी हो और difficulty level के questions भी हो, so that all our students, सभी स्टूडेंट्स को वो केटर कर सके वो एक सिंगल क्वेश्चन पेपर. सो इन द ब्लूप्रिंट इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड दिस वेटेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल, बट श्योरली हम जब क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रख के क्वेश्चन पेपर बनाना है. फाइन. So these were the total 4 weightage tables, जिसमें से 3 weightage table को ध्यान में रख के we are going to prepare this particular blueprint. ये blueprint का full format है जिसको हम complete करेंगे. Fine. So as you already know ये सारे objectives है: remembering, understanding, application, analyzing, evaluating, creating और total. Content हमारे ABC में divided है, you can divide as per your wish. और ये है objective type questions. S represent short answer type question, E represent very correct essay type question. तो सिमिलरली सभी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के नीचे ये OSE आपको दिखेगा. फाइन. एंड यस, नंबर इन द ब्रैकेट रिप्रेजेंट मार्क्स. सो हम जब भरेंगे तो उसमें जब ब्रैकेट लिखेंगे दैट मीन्स नथिंग बट मार्क्स. नाउ दिस पर्टिकुलर होल क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 30 मार्क्स. तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल टोटल है, प्लीज सी ओवर हियर, हम यहाँ पे 30 लिख देते हैं. फाइन. ये 30 मार्क्स का बाइफिकेशन हमने देख ही लिया है कि हमने 6 मार्क्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस, यहाँ से देखते हैं स्टार्टिंग से, हमने 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को दिए हैं. तो हाउ वी आर गोइंग टू बाइफिकेट इज कि 20 मार्क्स के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डालूंगी जो कि है 0.5, दैट इज हाफ मार्क्स का ईच क्वेश्चन. तो इट विल गिव अस 10 मार्क्स. देन इज शॉर्ट आंसर 14 questions I will be putting 1 mark each will give us 14 marks. I hope you are getting it. And 3 questions 2 marks के ऐसे टाइप पूछूंगी which will give us total 6 marks जो हमारे weightage में divided है, that is 10 marks objective type question, 14 marks short answer और 6 marks ऐसे type question. I hope this is okay. Let us now fill our blueprint. Fine. So ये blueprint को हम fill करेंगे. Let us see. Very first is our ये वाला वेटेज टेबल. फाइन. तो अब ये वेटेज टेबल को हम हमारे ब्लूप्रिंट में डालेंगे. इफ यू सी ABC को 10-10 मार्क दिए हैं तो सी ओवर हियर यहाँ पे मेरा देखिए टेबल. तो आई एम फिलिंग 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स. इज दिस ओके? टोटल आप भर दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ऑल्सो रिमेंबरिंग दैट इज ऑल दिस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के वेटेज हम भर देते हैं. लेट अस सी ओवर हियर, लेट अस फिल दिस एरिया ऑल्सो. सी ओवर हियर, ये जो लास्ट में है यहाँ पे आप भर दीजिए. दैट इज 6 मार्क्स, देन इट इज 5 मार्क एंड 3 मार्क. ठीक है, ये टोटल आपने कंप्लीट कर लिया है. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो इफ यू सी ओवर हियर हमने जो कहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं टोटल. ठीक है, और हमने कहा था कि हम 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप से हुई है 20 क्वेश्चंस रखेंगे जो 0.5 मार्क्स ईच होंगे, तो टोटल हो जाएगा 10 मार्क्स. सो लेट अस नाउ फिल दिस वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरी फर्स्ट वी आर प्लानिंग टू गिव इट इन दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज एनालाइजिंग. ठीक है, ये एनालाइजिंग में
ए कंटेंट से हम देंगे 10 क्वेश्चन, फाइन, जिसका मार्क्स कितना है, ये देखिए ब्रैकेट ओपन किया है, 0.5 मार्क्स, दैट इज हाफ मार्क ईच। इज दिस ओके? तो 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का। एक और हम देते हैं इवैल्यूएटिंग कंटेंट से, देखिए ओ के नीचे ही लिखेगा बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। अब इवैल्यूएटिंग में आप बी कंटेंट से आप देंगे, तो योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी 10 objective type question of how many marks? 0.5 marks each. I hope this is okay. You are able to understand it. If you see over here, ये जो अभी आपने भरा, ये टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। दैट मीन्स कितना हो गया? 5 मार्क्स का हो गया। सो आपका इवैल्यूएटिंग का ये पूरा 5 मार्क्स टोटल हो गया है। दैट इज आपका इवैल्यूएटिंग का ये पूरा एरिया कंप्लीट हो गया है। नाउ यू डोंट हैव टू सी ओवर हियर। सिमिलरली एनालाइजिंग का भी पूरा एरिया कंप्लीट हो गया है बिकॉज 10 क्वेश्चंस आपने पूछ लिए, फाइन। सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। सो लेट अस कलर दिस इफ वी विश, वी कैन कलर। ये खाली ये अपने समझ के लिए है कि हमने कंप्लीट कर लिया है, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो ओके, लेट मी चेक, फाइन फाइन। अब यहाँ पे हमने इवैल्यूएटिंग और एनालाइजिंग भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो इसको भी देखिए कलर करना है तो कलर कर देते हैं, फाइन। सो दिस इज ऑल डन, फाइन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट हमारा शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर हमने जो कहा था दैट इज 14 मार्क्स का ये शॉर्ट आंसर है, जो हम ईच 1 मार्क देंगे। तो टोटल 14 क्वेश्चंस हमें डालने हैं शॉर्ट आंसर में, फाइन। सो लेट अस सी वन बाय वन हम कैसे डालते हैं शॉर्ट आंसर में क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट इज आपका शॉर्ट आंसर। देखिए एस जहाँ पे भी होगा, हर इट एवरी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के वहाँ पे आपको ध्यान में रख के लिखना है, हाँ, बिकॉज यू आर राइटिंग अबाउट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो लेट अस सी फ्रॉम हियर, रिमेंबरिंग ऑब्जेक्टिव से देखते हैं। तो रिमेंबरिंग ऑब्जेक्टिव्स में वी आर प्लानिंग टू गिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ओवर हियर। बी पार्ट में से 3 क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो सी पार्ट में से 3 क्वेश्चंस देते हैं, 1 मार्क ईच। सो सी ओवर हियर, आपका पूरा रिमेंबरिंग का जो पार्ट है दैट इज 6 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। सो दैट मीन्स ये एरिया भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यू डोंट हैव टू लुक ओवर हियर, फाइन। ऑल्सो अभी और बाकी है क्योंकि 14 मार्क्स का है, अभी तो 6 ही मार्क्स कंप्लीट हुए हैं शॉर्ट आंसर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, दैट इज हमारे अंडरस्टैंडिंग डोमेन में। ये शॉर्ट आंसर के अंदर ए कंटेंट में से वी आर गोइंग टू गिव 5 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर के कितने मार्क्स है? 1 मार्क ईच, फाइन। ऑल्सो 1 मोर क्वेश्चन फ्रॉम सी कंटेंट शॉर्ट आंसर जो कि 1 मार्क ईच है। सो इफ यू अगेन ओवर सी अंडरस्टैंडिंग डोमेन में टोटल जो है 5 + 1 6 मार्क्स आपके हो गए हैं। तो टोटल जो अंडरस्टैंडिंग डोमेन का 6 मार्क्स था दैट इज कंप्लीटेड। सो वी कैन कलर दिस एरिया ऑल्सो। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट हो गया है। नाउ अभी स्टिल देयर इज टाइम बिकॉज अभी तक 12 मार्क्स का ही आपका शॉर्ट आंसर हुआ है। वी स्टिल हैव 2 मार्क्स रिमेनिंग बिकॉज 14 मार्क्स है, फाइन। सो लेट अस सी अब 14 मार्क्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइन। सो 14 मार्क्स के लिए अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन डोमेन में कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं क्या। सो लेट अस गिव 1 क्वेश्चन of 1 mark over here as your short answer type question. So यहाँ पे हमने आपको एक दे दिया है, एक और आपका रह जाएगा शॉर्ट आंसर which we are going over here, that is create में देते हैं 1 mark का एक short answer question. So if you see over here we have completed our short answer questions of total 14 marks, ठीक है। तो इसको हम कलर कर देते हैं रेड, फाइन। ऑल्सो इफ यू सी ओवर हियर ए कंटेंट का ये पूरा 5 + 5 टोटल 10 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ऑल्सो इफ वी मूव, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गया, शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट आवर ऐसे टाइप। ऐसे टाइप का हमने डिवाइड किया है कितना, इफ यू रिमेंबर दिस, 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो लेट अस पुट फाइनली द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चंस आपको टोटल प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन में अभी सिर्फ एक ही दिया है, 4 बाकी है। तो यहाँ पे देते हैं हम आपको, देखो ऐसे टाइप ई के अंडर आप लिखेंगे 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच।
सो इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे 1 मार्क है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो टोटल 5 मार्क्स हो गए। तो एप्लीकेशन का भी टोटल आपका फाइनल हो गया है। सो अगेन यू डोंट हैव टू लुक अंडर एप्लीकेशन डोमेन, ये पूरा हो गया है आपका 5 मार्क्स कंप्लीट। तो एक और ऐसे टाइप आपका रह गया है। तो यहाँ पे इफ यू सी ओवर हियर 3 4 +1 +5 will give you 9 and +1 will give you 10। तो B वाला कंटेंट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ओनली C वाला कंटेंट रिमेनिंग है, दैट इज 3 4 4 + 4 8। अब कितना है 2 मार्क्स। सो ऐसे टाइप का भी एक ही क्वेश्चन रह गया है जो 2 मार्क्स ईच है, तो पुट इट ओवर हियर, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। सो इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ का भी टोटल हो रहा है 1, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इज दैट इज 2 विच विल गिव अस 3। तो क्रिएटिंग का भी पूरा कंप्लीट हो गया एंड सी कंटेंट का भी पूरा कंप्लीट हो गया। सी ओवर हियर, दिस इज योर कंप्लीट ब्लूप्रिंट which is fully ready। आपका पूरा blueprint बन गया है। So let me now remove all this coloring which we have done for our understanding, so that you can see your complete blueprint which is properly done। And let me remove this also, that is view, full view देखते हैं, split करके हटा देते हैं, remove split। now see over here, आपने ऐसे टाइप का भी पूरा कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन 6 मार्क्स के डाल दिए हैं। now see everything is completed, fine। you have total 10 marks of A content, total 10 marks of B content। see over here, let us count again, 3 4 +5 9 10 मार्क्स हो गए। यहाँ पे 3 4 + 4 2 2 ज़ा 4 होता है, एंड ये 5 2 मार्क्स, फाइन। तो दैट इज 3 मार्क्स 4 मार्क्स + 4 मार्क्स 8 मार्क्स + 2 मार्क्स, दैट इज 10 मार्क्स। तो ए बी सी का टोटल प्रॉपर है। यहाँ पे रिमेम्बरिंग का देखिए, 3 + 3 6 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 5 + 1 6 मार्क्स, 1 + 2 एंड टोटल यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4, तो 1 + 4 5 मार्क्स हो गए। सिमिलरली ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन 0.5 के, तो 5 मार्क्स ईच, total 5 marks। same over here, 5 marks each, 0.5 marks each, that is 5 marks, and then 1 + 2, that is 3 marks। so if you see, total आपका 30 marks का पूरा blueprint ready है। so this is how you can prepare your 30 marks blueprint very easily। this is my way of preparing, you can prepare whichever way, but you will be able to prepare it very easily। आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना है। यस यहाँ पे हमने 0.5 मार्क्स दिए हैं, अर्लियर 20 मार्क्स के ब्लूप्रिंट में 0.5 मार्क्स नहीं दिए थे, फाइन। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर ब्लूप्रिंट ऑफ 30 मार्क्स। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड नमस्कार।